हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का वीडियो जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर जिसने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मिस कर दिया है वो हमारे सिटी कॉलेज की वेबसाइट पे जा कर के उस लेक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। माई सेल्फ ज़ेबा और मैं आपको मतलब बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पेपर 4 जो कि आपका ऑप्शनल पेपर है, इनोवेशन इन एजुकेशन, पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर है। इन 2 लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट को डिस्कस किया था। यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था और कुछ टॉपिक रह गए थे जो हम अपने इस लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करेंगे। हमने अपने जो है लेक्चर नंबर 1 में इनोवेशन की क्या मीनिंग है, क्या उसके नीड्स हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके स्कोप को कंप्लीट किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपने उस लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या ऑब्स्टेकल्स हैं इनोवेशन में, तो उसको हमने डिस्कस किया था। अब हम अपने इस लेक्चर नंबर 3 में आ जाते हैं। इनोवेटिव क्लासरूम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि अभिनव कक्षा क्या है। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन वो थे और उसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, इसलिए हमने जो है उस तरह के 3 क्वेश्चन बनाए थे। वो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अपना लेक्चर नंबर 1 कवर किया था। उसमें पहला क्वेश्चन था कि नवाचार के क्या अर्थ है, परिभाषा है, उसके क्या क्षेत्र हैं। और लेक्चर नंबर 2 में था कि नवाचार के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं वो। और अब जो हमारा ये 3rd लेक्चर है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अभिनव कक्ष क्या है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि इनोवेटिव क्लासरूम्स या क्या समझते हैं या अभिनव कक्षा किसे कहते हैं। और इसी के अंदर एक चीज़ और पूछ लिया जाता है कि संगीत और नाटकीय जो संगीत वाले और नाटकीय कक्ष से आपका क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं, वो किस तरह के क्लासरूम्स होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जो है हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि अभिनव कक्ष, ये हमारे यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है। इस तरह से हमारी यूनिट फर्स्ट पूरी कवर भी हो जाएगी। क्वेश्चंस के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और उतने मैटर को, उतने टॉपिक को ही आप समझते जाएंगे। अभिनव कक्ष को जो है बहुत से विद्वान हुए हैं, बहुत से राइटर्स हुए हैं, उन्होंने कुछ अपनी डेफिनेशन के थ्रू जो है वो समझाने की कोशिश की है। जैसे एक विद्वान हैं ह्यूमन, उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया है कि अभिनव कक्ष क्या है। कक्ष एक ऐसा स्थान है, मतलब कि क्लासरूम एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं, जहाँ पारस्परिक क्रिया होती है, सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बनाया जाता है और निर्देशात्मक स्थितियों के नियम बनाए जाते हैं। अब आप इसको अगर साधारण शब्दों में समझेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, कि उन्होंने क्या कहा था कि जो कक्ष यानी कि जो क्लासरूम है वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, एक ऐसा रूम तैयार किया जाता है कि जहाँ पे आपको सिखाया जाता है। और वहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है, सिर्फ आपको एजुकेशन या शिक्षा ही नहीं दी जाती है कि क्लासरूम से आप एक बात समझ लेंगे कि क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पे आपको एजुकेशन दी जा रही है। लेकिन एजुकेशन नहीं, वहाँ पे क्या उन्होंने कहा है कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स की जो है एक्टिविटीज़ होती रहती है। ठीक, तो क्लासरूम वो स्थान है, वो जगह है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती रहती हैं, पारस्परिक क्रियाएँ होती हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। बच्चे हो गए, टीचर्स हो गए, वो आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को
देखते हैं, समझते हैं और प्रॉब्लम्स जो अगर उनकी कुछ हो तो उसको सॉल्व करते हैं, मतलब पारस्परिक क्रिया करते हैं। सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बनाया जाता है और निर्देशनात्मक स्थितियों के नियम भी बनाए जाते हैं। मतलब जो एक टीचर है वो पूरी एक गाइडलाइन तैयार कर लेता है, बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग गाइडेंस देता है और उनका उस तरीके से विकास करता है, उनको उस तरीके से और अच्छा और बेहतर बनाता है। तो जब बच्चे और अच्छे और बेहतर बनेंगे तो क्या होगा, जो परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ, वो और अधिक बेहतर बन जाएंगी। तो इनकी जो ह्यूमन है, इनकी डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कक्षा कक्ष कहते किसे हैं, क्लासरूम कहते किसे हैं। इनोवेटिव क्लासरूम जो नवाचारी कक्षा कक्ष है वो क्या होता है कि वो एक ऐसा स्थान है, देखिए आपकी स्क्रीन पे भी है कि कक्षा कक्ष जो है एक सीखने के कक्षा जो है एक सीखने की जगह है जिसमें बच्चे और वयस्क दोनों सीखते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही सीख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे और बड़े दोनों सीखते हैं। और ये कक्षाएं, ये जो क्लासेस हैं, ये प्री स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक सभी प्रकार के संस्थानों में पाई जाती हैं। ठीक, अन्य स्थानों में भी मिल सकती हैं जहाँ पर ये शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब ये नहीं किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी, अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी तैयार किए जाते हैं। कोचिंग सेंटर है, आप ले लीजिए, होम कोचिंग होता है, होम ट्यूशन होता है, तो वहाँ पे भी एक अलग टाइप का क्लासरूम तैयार किया जाता है जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अभिनव कक्ष कहते किसे हैं। अब कोई वो नहीं है, मतलब कोई भी आपके दिमाग में ये नहीं कि आपको समझ में ना आ रहा हो कि अभिनव कक्ष किसे कहते हैं। एक राइटर्स और हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की है, ज्योति क्रिश्चियन का विचार है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया है कि कक्षा कक्ष समाज में स्थापित संस्था है। कक्षा कक्ष में दी जाने वाली निर्देशन प्रक्रिया अध्यापक द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण व्यवहारों द्वारा छात्रों के मस्तिष्क को परिष्कृत करने के उद्देश्य को पूरा करती है। क्या कहा गया है कि कक्षा कक्ष में जो भी निर्देशन दिया जाता है, जो भी गाइडेंस दिया जाता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है, अध्यापक द्वारा स्वीकृत, मतलब अध्यापक द्वारा बनाया गया, अध्यापक ने बनाया है और उन्होंने उन्होंने पता कर लिया है कि किस में कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी क्वालिटी है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा गाइडेंस तैयार कर लिया है और छात्रों को दे दिया गया है। इस तरीके से क्या होता है, उनका मस्तिष्क और ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं कि अभिनव कक्ष के, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिनव कक्ष कहते किसे हैं। इनोवेटिव क्लासरूम क्या है। इनोवेटिव क्लासरूम इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हों, वही आपका इनोवेटिव क्लासरूम होता है। ठीक, अब हम आते हैं अभिनव कक्षा के क्या प्रकार हैं। अभिनव कक्षा के प्रकार के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे अभिनव कक्षा के प्रकार हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड ही हो, उसमें क्या कहते हैं म्यूज़िक रूम भी होता है और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल वाली लैब भी होती हैं, लाइब्रेरी होती हैं, इस तरह के रूम्स आ जाते हैं। देखिए, घर के अंदर और बाहर दोनों प्रकार की कक्षाओं का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रमाणित संदर्भ में सीखने की अनुमति देता है जो विशेष व्यावसायिक कौशल के प्राकृतिक विकास को बढ़ावा देता है। यह स्थित शिक्षा के रूप में जाना जाता है। कक्षाएं सैकड़ों छात्रों के साथ 5 या 6 के छोटे वर्गों, छोटे समूहों से भी हो सकती हैं। एक बड़े वर्ग के कमरे को एक व्याख्यान कक्ष भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, होता है ना, एक सेमिनार हॉल भी तो होता है बड़े कॉलेजेस में कि उसको क्या एक उसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन होता है, व्याख्यान कक्ष। कक्षाओं के कुछ उदाहरण, अब कुछ एग्जाम्पल और बताए गए हैं, जैसे कंप्यूटर की प्रयोगशाला हो गई, साइंस से रिलेटेड आपकी लैब्स हो गई। अधिकांश कक्षाओं में बड़ी लेखन सतह होती है जहाँ प्रशिक्षक या छात्र वर्ग के अन्य सदस्य के साथ नोट्स साझा करते हैं। क्या है, पारस्परिक एक्टिविटी बढ़ती है ना, आपस में लोग बातचीत करते हैं, जिसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको एक दूसरे से मिल करके निपटारा किया जाता है कि
आपके पास नोट्स हैं तो आप हमें दीजिए, हमारे पास नोट्स हैं तो हम आपको देते हैं। कंप्यूटर की जानकारी और छवियों को प्रस्तुत करने की कई कक्षाओं में टीवी, मानचित्र, चार्ट, पेंसिल, किताबें, मोनोग्राफ और एलसीडी प्रोजेक्टर भी होते हैं। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या कहते हैं, अभिनव कक्षा के संप्रत्यय को बताया गया है कि अभिनव कक्षा जो है वो कितने तरह से होता है। देखिए, एक सृजनात्मक शिक्षण, अभिनव कक्षा के अंतर्गत जो है सृजनात्मक शिक्षण दिया जाता है। जैसे सृजनात्मक शिक्षण क्या है? सृजनात्मक शिक्षण वह विधि है जिसमें हम कक्षा में सभी विद्यार्थियों के रचनात्मक, कौशलात्मक, शारीरिक, मानसिक क्षमताओं का आकलन करते हैं, तत्पश्चात उनका विकास करते हैं। ठीक है, सृजनात्मक शिक्षण के अंतर्गत क्या आ जाता है? एक शिक्षक जो होता है, अगर एक योग्य शिक्षक है तो वो समझ जाता है कि उसके स्टूडेंट्स में क्या क्वालिटी है। देखिए, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट्स के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग उनका इंटेलिजेंस लेवल होता है, अलग अलग तरीके से वो वर्क करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में बहुत तेज़ होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई में नहीं एक्टिव होते हैं। वो क्या कहते हैं, उनका आप ड्राइंग वगैरह देख लीजिए, स्केचिंग वगैरह देख लीजिए, वो कितना अच्छा होता है। कुछ जो हैं वो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं। तो जितने मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग शिक्षण दिया जाता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है कक्षा मतलब अलग कर दी जाती है। तो जिन विद्यार्थियों में रचनात्मक एक्टिविटी होती है उन्हें उस अकॉर्डिंग उनको बताया जाता है कि यहाँ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, आप उसमें पार्ट लीजिए। तो इस तरह से सृजनात्मक शिक्षण के अंतर्गत ये आ जाता है। फिर इसके बाद आप एक देख लीजिए, दृश्य एवं श्रव्य साधन। दृश्य एवं श्रव्य साधन कौन से हैं आपके? दृश्य वह साधन है जिसे हमें विद्यार्थियों को अभिनव के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, मॉडल, चार्ट एवं डायग्राम, मानचित्र, स्लाइड, चित्र इत्यादि के द्वारा उन्हें शिक्षण प्रदान किया जाता है। दृश्य और श्रव्य, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो देखने वाली सामग्री है, और श्रव्य मतलब जो सुनने वाली चीज़ है, उस तरह के साधन। तो क्या किया जाता है कि दृश्य के अंतर्गत जो है उनको पुस्तकें, मॉडल, चार्ट एवं डायग्राम दिए जाते हैं, और मानचित्र या स्लाइड के द्वारा उनको समझाया जाता है, चित्रों के द्वारा उनको समझाया जाता है। ठीक, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है घन विचार विमर्श। घन विचार विमर्श से क्या तात्पर्य है? जब हम कक्षा में किसी प्रकरण को लेकर उसकी समस्या के समाधान के विषय में बात करते हैं तो सभी विद्यार्थियों के अलग अलग विचार प्रस्तुत होते हैं, जिन पर हम विचार विमर्श करते हैं। घन विचार विमर्श मतलब कि एक कहते हैं ना कि एक ऐसा भी क्लासरूम तैयार किया जाता है, या एक ऐसा भी क्या कहते हैं आपका पीरियड तैयार किया जाता है क्लासरूम में ही, कि उसमें जो है बैठ करके जो भी मेन बातें हैं या बच्चों की जो मेन समस्याएं हैं, तो उस टॉपिक पे जो है लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं। सारे बच्चे जो है अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, और आपस में विचार विमर्श करके जो भी समस्या होती है उसका समाधान कर लेते हैं। तो ये हमारा ये संप्रत्यय हो गया किसका? अभिनव कक्ष का। मतलब अभिनव कक्ष जो है इतने तरह से जो है तैयार किए जाते हैं। अब एक आपका आ गया है एक पॉइंट कि संगीत एवं नाटकीय अभिनव कक्षा कौन सी होती है? संगीत एवं नाटकीय अभिनव कक्षा। आजकल जो है बच्चे ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं या जो म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ होती है, ड्रामा होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेते हैं और उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आता है। तो इस तरह के भी क्लासरूम तैयार किए जाते हैं। संगीत एवं नाटकीय अभिनय कक्षा संगीत एवं नाटक रूपी नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देने तथा उनके विकास और उन्नति
के लिए विविध प्रकार के लिए कार्यक्रमों का संचालन करने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है ना। मतलब देखा जाता है कि बच्चे किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है एक अलग से क्लास तैयार कर दी जाती है उनके इंटरेस्ट को देखते हुए। संगीत, नाटक, अभिनव कक्षा अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश भर में संगीत, नृत्य और नाटक की संस्थाओं को विभिन्न कार्य योजनाओं के लिए अनुदान भी देती है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने ही कॉलेज या अपने ही स्कूल के अंदर ये इस तरह की कक्षाएं होती हैं, और भी बहुत से स्कूल्स में, बहुत से कॉलेजेस में, बहुत सी जगहों पर जो है इस तरह की एक्टिविटी होती है। तो स्कूल और कॉलेज वाले जो है अपने बच्चों को वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पर जो है उनको प्रोत्साहित किया जाता है उसमें पार्ट लेने के लिए। फिर इस तरीके से भी काम होता है। संगीत, नृत्य, नाटक के प्रशिक्षण के लिए संस्थानों को वार्षिक सहायता देते हैं, विचार गोष्ठियों और समारोहों का संगठन करती तथा इस विषय से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता भी देती हैं। ठीक, तो संगीत और नाटकीय अभिनव कक्ष आपको समझ में आ गया होगा कि जो संगीत और नाटकीय अभिनव कक्ष होता है उसमें आपको क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड पुस्तकें भी दी जाती हैं कि आप पढ़िए, आपको जानकारी हो, आप जान पाएँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है आगे। तो आज का ये लेक्चर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, और इसका जो अगर आप में से किसी का भी लेक्चर नंबर 1 और 2 मिस हो गया हो तो कॉलेज की लिंक पे जा कर के आप उसको लेक्चर को देख सकते हैं और इनोवेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, और जो भी आज मैंने आपको समझाया है ये आपका होम असाइनमेंट भी है। आप क्या कहते हैं कि इसको सिर्फ आप सुन करके मत छोड़ दीजिए, इसे आप धीरे धीरे नोट भी करते चलिए। आप जो है संगीत और अभिनव नाटक कक्ष आपको कितना समझ में आया है आप खुद से जो है डिस्कस करके देखिए, खुद से लिख करके देखिए। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट वीडियो अब हमारा अगले लेक्चर में कवर होगा। थैंक यू।